हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी यूजफुल है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में है या नहीं है, चाहे वो एथिकल हैकिंग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। दोस्तों कई बार आपको अननोन चीज़ें बहुत परेशान करती है। मान लीजिए किसी अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आया हो, या फिर किसी अननोन ईमेल आईडी से आपके पास मेल आया हो, या फिर कुछ ऐसी आईडीज़ जिनका सिर्फ आप यूज़र नेम जानते हैं या फिर उनके नाम के बारे में जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके बारे में जानकारी किस तरह से हासिल की जाए, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस टूल की मदद से ना कि आप किसी की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि आईपी एड्रेस की मदद से, इवन IPv6 एड्रेस का आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे जो टूल्स हैं वो IP4 पे काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इवन IP6 भी आपके पास है, किसी का IP एड्रेस है तो उसकी मदद से आप उसकी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इवन अगर आपको इंस्टाग्राम का किसी का यूजर नेम पता है तो उससे आप उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, उसने कब कब कौन कौन से फोटोज या वीडियोज को पोस्ट किया है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इंस्टा की हो, फेसबुक की हो, गूगल की हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप एक प्रॉपर वे में इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। एंड इन सब के अलावा मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा थ्योरेटिकल ना होते हुए हम प्रैक्टिकली इस टूल को जानते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको टर्मक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और टर्मक्स जो कि फ़ोन में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐप है और जिस पे ये टूल चलने वाला है। तो आपको सबसे पहले उसे करना है इंस्टॉल करने के बाद अपडेट। तो यहाँ कमांड देंगे pkg अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको करना है गिट क्लोन, और ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल बनाया है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे ये टूल हो चुका है इंस्टॉल। ls कमांड देनी है। ls से इस टूल मतलब ये जो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर क्या है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ls करने के बाद इसे रन कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ आपको कमांड देनी होगी सबसे पहले python 3-m। तो हम पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, तो उसके लिए कमांड देंगे python 3-m pip यानी कि pip इंस्टॉल r। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करना है, करने के लिए r4 रिक्वायरमेंट्स, r4 रीडिंग और requirement.txt वो हमारी फाइल है। तो ये देखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करती हैं, आप जिस भी जगह पे इसे रन कर रहे हैं, यानी टर्मक्स में इसे रन कर रहे हैं। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करती हैं तो ये टूल रन हो जाएगा। आप चाहें तो ये दिखा रहा है नीचे ऑप्शन, तो अपग्रेड करना चाहें कर लीजिए, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टूल को करते हैं रन। रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई है। यहाँ आपको कमांड देनी है python 3 और टूल का नाम आपको लिखना है लिटिल ब्रदर एंड .py। तो जैसे ही आप ये नाम लिखेंगे ये हो जाएगा रन। रन करने के बाद बात आती है इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने की। तो देखिए python 3 लिख के जैसे ही हम इसे रन करेंगे, काफ़ी बेहतरीन ये टूल है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बिगिनिंग में। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर है, दूसरा अदर टूल है, और लैंग्वेज चेंज करने का भी है। तो मतलब पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला ज़्यादा बेहतर है। तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी जो ऑप्शंस है वो आपको अलग लैंग्वेज में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने वन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस किस बिहाफ पे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि पर्सनल लुकअप हो गया, यूज़र नाम से निकाल सकते हैं, यूज़र नेम से आप निकाल सकते हैं, IP से निकाल सकते हैं, ईमेल से, गूगल सर्च, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। ये दूसरे बाकी टूल्स की तरह नहीं है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो बैक करने के लिए B प्रेस करना है, एग्जिट के लिए E और हेल्प के लिए H। तो मैंने बैक कर दिया। उसके बाद देखिए अदर टूल में हम देख लेते हैं, हैश डिक्रिप्टर नाम का है इसमें, हैश डिक्रिप्टर यानी हैश वैल्यूज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो पहले टूल पे हम काम करेंगे फिलहाल। तो मैंने 1 प्रेस किया, 1 लुकअप यानी कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसी के भी बारे में। तो चलिए, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से कलेक्ट करना चाहते हैं ये आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए पर्सनल करनी है पर्सन की, तो आप 1 प्रेस कीजिए, उसका नाम यहाँ आपको देना है। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ पचौरी, तो मैंने जो नाम है वो मैंने लिख दिया पचौरी। तो इस नाम से फिर ये पूछ रहा है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में लिख दिया साइबर सिक्योरिटी। तो अब यह हमें बताएगा कि पचौरी नाम से साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई भी कहाँ कहाँ पे व्यक्ति जो हैं वो काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसे थोड़ा कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आप देखिए ये बहुत सारी डिटेल जो पचौरी नाम से हैं, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे सर्च करके हमें दिखा दी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक प्लेस की नहीं है, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, मतलब अलग अलग जगह से इसने वो लोकेशंस को सिलेक्ट किया और उनका यूज़र आईडी, नेम वगैरह भी यहाँ इसने सर्च करके दिखाया है हमें। अच्छा, इस एक सिर्फ सरनेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए यूज़र नेम आपको पता हो, तो यूज़र नेम से कैसे करेंगे। तो मान लीजिए उसके लिए हमें देना होगा ऑप्शन 2। तो 2 नंबर पे है यूज़र नेम, तो यहाँ आपको देना होगा अपने टारगेट का यूज़र नेम, अगर जिसका भी आपको यूज़र नेम पता है। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ अपना ही नाम, यानी कि मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे हम वर्क करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग।
तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, तो ये यूज़र नेम जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वो पूरी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि ये यूज़र नेम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि मतलब जहाँ जहाँ इस नाम का इस्तेमाल किया गया है, पॉसिबली कनेक्शंस जितने आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है। ये नाम जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ कई बार आप वो यूज़र नेम इस्तेमाल करने के बाद भूल भी जाते हैं, तो भी ये आपके काम आएगा। या फिर वो नाम कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो कई बार फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी कॉप्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ये टूल है। इवन आपके लिए भी, आप अगर आपको यूज़र नेम ही किसी का पता हो तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। अगर आप फ़ोन से देखना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर दे सकते हैं, लेकिन फ़ॉरन का ज़्यादा बेटर सर्च करेगा। नंबर 5 हम कर रहे हैं IP से। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, IPv6 होता है, तो यहाँ मैं IPv6 ही डाल रहा हूँ। IPv4 से तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोज़ हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इस टूल का मुझे बेहतर ये भी लगा कि IPv6 पे भी काम करता है, और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है काफ़ी यूज़फुल होती है, कि चाहे वो यूज़र नेम के ज़रिए हो, चाहे वो एड्रेस के ज़रिए है, फ़ोन के ज़रिए, IP के ज़रिए है, SSID के ज़रिए भी आप इसे देख सकते हैं, इवन ईमेल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। नंबर 7 पे ईमेल आप पढ़ सकते हैं। मेल ट्रेसर, एम्प्लॉय, गूगल सर्च, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने IPv6 वाला जो एड्रेस है मेरा, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मैंने कोई भी IPv6, जैसे कि कई बार कोई अगर आपको ईमेल भेजता है तो हेडर में आपको उसका IP एड्रेस आसानी से मिल ही जाता है। तो IPv6 एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताएगा कि उसका ISP कौन है। दोस्तों अगर ISP पता चल गया, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पता चल गया, तो उस व्यक्ति के बारे में, जैसे कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये लोग पकड़ कैसे लेते हैं, जो कॉप्स हैं वो पकड़ कैसे लेते हैं कि सिर्फ IP एड्रेस से। तो आप देख सकते हैं कि IP एड्रेस से ही हमें उसका ISP का पता चल गया, रीजन पता चल गया, कोड, पोस्टल कोड पता चल गया, और लोकेशन भी पता चल गया। अगर आप गूगल मैप पे, आप देखिए नीचे दिख रहा है मैप, उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ये लोकेशन कहाँ पे है, और रिलायंस जियो का है ये। तो बहुत ही बेहतरीन है। एग्जैक्ट लोकेशन भी इसमें आपको ये दिखा रहा है। नंबर 13 पे देखिए इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन। तो इंस्टाग्राम इन्फो मैं ड्यू टू सम रीजंस कंप्लीटली नहीं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन काम करता है। यहाँ देखिए यूज़र नेम डाल दिया कि इंस्टा पे क्या यूज़र नेम से आपकी आईडी है, या जिसको भी आप सर्च कर रहे हैं उसका यूज़र नेम यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे आईडी मिल गई, प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके अलावा बायो URLs मिल गए हैं, URL भी इस नाम का है, दोनों चीज़ें आपको मिल गई है। मैंने O प्रेस किया थोड़ा डिटेल में जानने के लिए कि इन्होंने कब कब कौन कौन से फोटोज़ वगैरह को पोस्ट किया है। तो आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। ये देखिए पाथ डिफ़ॉल्ट एंटर करेंगे, या फिर इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पाथ है। तो इस तरह से ये जितने भी फ़ोटोज़ इन्होंने जब अपलोड किए हैं, यानी कि मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग साइट पे जब हमने फ़ोटोज़ को अपलोड किया है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब जैसे ही आप ये पाथ डालेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट पाथ लिखा हुआ है, जब फ़ोटोज़ इस आईडी पे डाले गए हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत कुछ है बताने के लिए कि वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो, तो फिलहाल मैं आपको बताऊँगा सिर्फ इतना ही। अगर इसको लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।